कुछ तो कॉस्ट देनी पड़ेगी ना। एक इंग्लिश में कहावत होती है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं आता। तो अगर हमें कुछ बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा। और कल को एक और बात, अच्छा हाँ, ये बात मैंने कल नहीं बोली थी, आज बोलूं। कल को तुम लोग सब बड़े हो जाओगे, है ना, किसी ना किसी के तो मम्मी पापा बनोगे। तुम्हारी लाइफ में आज सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? मम्मी भी सुपर हीरो हो सकती है भाई। हीरो का मतलब से पुरुष नहीं होता। खूब लड़ी मर्दानी हो तो हीरो से कम है क्या? बस तो पापा, तो आज अगर तुम मेहनत करोगे, आज अगर तुम खूब मेहनत करोगे, तो कल स्टोरी सुनाओगे ना। फिर सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? मेरे पापा सुनाते हैं कि भाई मेरे पास चप्पल नहीं होती थी, मेरे पैर चलते थे, सड़क पे चलते चलते तो मैं कीचड़ लगा लेता था, मैं फिर भी स्कूल पढ़ने जाता था। मैं रात को, मेरे पास लाइट नहीं थी घर में, तो मैं लैंप जला के पढ़ाई करता था। तो मैं उनकी बातें सुन के मुझे लगता है ना कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। तो आपको अपने बच्चों की लाइफ में हीरो नहीं बनना है। आपको क्या सुनाना है? मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, मैं तो मोबाइल देखने लगती थी। अरे मोबाइल से तो मेरे को ना एकदम, मतलब एक बार देखती थी तो देखने ही लग जाती थी। ये बताओगे अगली पीढ़ी को? क्या बताओगे? बताओ क्या बताना चाहोगे अगली पीढ़ी को? यस, अरे मैंने इतनी मेहनत करी ना कि कोई मेरे सामने टिका नहीं। पूरे मोहल्ले में कोई इतनी मेहनत नहीं करता था जितनी मैं करता था। पापा मम्मी सब बोलते थे कि अरे हमारा बेटा तो देखो इतनी मेहनत करता करो, देखो मैं बन गया। 4-5 चीजें एक्स्ट्रा भी बोल दोगे तो सब विश्वास कर लेंगे, है ना। लेकिन कुछ बनना तो पड़ेगा ना स्टोरी सुनाने के लिए। अभी मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग विश्वास कर लोगे ना? अभी ये कुछ भी बोले, ये बोले मैं 24 में से 25 घंटे पढ़ता था तो आप विश्वास कर लोगे क्योंकि वो टॉपर है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो बनना पड़ेगा ना अपनी स्टोरी में दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए। इसलिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे की जनरेशन भी आपकी ओर देखेगी इंस्पिरेशन के लिए। कल आगे की जनरेशन भी आपकी ओर प्रेरणा के लिए देखेगी। तो कुछ तो ऐसा करो कि उनके लिए प्रेरणा बनो। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है ना। अच्छा एक और बात, पहले इसका सवाल लेते हैं। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किशनपुरी से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम पेपर दे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम मेरी सूची में आ सकते हैं, लेकिन 1-2% से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम कौन सी क्लास में? 10th में ना। अभी एक बार दिया नहीं, अब 1-2% से चूक जाओगे पहले लग रहा है तुमको? नहीं, वैसे लगता है। ऐसा नहीं, क्यों लगता है? देखो पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, समझ रहे हो। नेगेटिव रहोगे तो कैसे होंगी पॉजिटिव चीजें? भाई तुम्हारे पूरे गांव में किसी ने टॉप किया है तो कैसे पता रहेगा कैसे टॉप करते हैं? जब तुम टॉप करोगे तब ना बताओगे कि ऐसे टॉप करते हैं। तो चिंता मत करो, बस जब भी चिंता हो तो जितना रिविजन कर सकते हो। हर एग्जाम में सफलता की एक ही चाबी है, क्या है जानते हो? रिविजन। जितनी बार उस विषय को पढ़ सकते हो, जितनी बार उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, जितनी बार आंसर्स को याद कर सकते हो। सिंपल तो है। तुम्हारे कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं? 15 के 15 मैंने अगर सही कर दिए मेरे कितने नंबर हो गए 100 में से? 15 पक्के हो गए ना, 100 में से 15 पक्के। उसके बाद तुम्हारे इसके बाद शॉर्ट आंसर्स आते हैं, वो भी अगर मैंने पूरे कर दिए उसमें भी नंबर कटने के कम चांस है। वो कितने नंबर के आते हैं? 10 लगभग। ये देख, पहले पेपर तो पढ़ कितना कैसे आता है। मॉडर्न आंसर राइटिंग खूब ज्यादा करो। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना टॉप करने के चांस बढ़ेंगे, समझ गए। और हर इसका तो पहला असर होता है। मैंने तो बताया मेरे परिवार में तो मुझसे पहले कोई डॉक्टर नहीं बना था, लेकिन मैं तो बनी ना। अगर कोई पहले नहीं बना इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले बनूंगी। और किसने कहा कि 5 नंबर से रह जाते? कौन सिखाए तुमको ये? मेहनत करो, ठीक है। कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। जिसे मेहनत ही नहीं की वो क्या जीतेगा यार, ठीक है। आप मेहनत करो, फल की चिंता छोड़ो, आज सिर्फ मेहनत करो। आपके कितने सारा एक बारी कोर्स कंप्लीट हो गया, याद कर लिया किया? यस मैम। आप रिवीजन करो फटाफट। जनवरी में 2 बार, फरवरी में 2 बार। कौन रोकेगा तुमको मेरिट लिस्ट में आने से? कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। थैंक यू। दुखी क्यों हुए तुम? हमें सम्मान मिलेगा, ये कहना चाहते हो। उससे क्या होगा?
बताओ, तुम्ही लोगों के लिए एक जवाब छिपा हुआ है इसमें, उससे क्या होगा? चलो तुम टीचर बन गए और तुमको सम्मान मिल गया, उसके बाद क्या होगा? अरे खुशी मिलेगी बालक। क्या होगा? खुशी मिलेगी। हम जिंदगी में कुछ भी बनेंगे तो हम क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि वो बन के हमें खुशी। तो आपके जीवन का पहला लक्ष्य क्या हुआ? खुशी। आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या हुआ? खुशी। खुशी। अब ये मत कहना मुझे तो मोबाइल देख के खुशी मिल रही तो और क्या करना। खुशी मिलेगी इसलिए मुझे पढ़ते हुए कभी दुखी नहीं होना है। जब मैं सब कुछ कर ही रही हूँ, कर ही रहा हूँ पढ़ाई के खुशी के लिए, पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आईएएस बनूंगा। आईएएस बन के क्या होगा? मम्मी पापा को खुशी मिलेगी। मम्मी पापा को खुशी मिलके क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी। तो कहीं भी तुम सर्कल अगर बनाना शुरू करो वो अंत उसका खुशी में ही होगा। तो अभी मैं दुखी होकर पढ़ रही हूँ तो क्या मतलब वो इतनी मेहनत करने का? तो मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब खुश रह के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई आप डबल स्पीड से करोगे। अच्छा एक उदाहरण मैं देती हूँ, ये सब सुन के पक्के हो गए। आप लोग जब घर में मम्मी पापा किसी दिन डांटते हैं कि आज पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई अच्छे से करो, डांटते हैं ना मम्मी पापा? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। तो उस दिन पढ़ाई आप लोग जो है ना गुस्से में किताब लेके बैठ जाते हो, बहुत डांट रहे हैं, लेके बैठ जाते हैं। तो क्या उस दिन अच्छे से पढ़ाई होती है? हम लोग नौटंकी कर रहे होते हैं, है ना, किताब लेके दिखा रहे होते हैं हम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ नहीं होते। और अगर किसी दिन हमें टीचर ने बहुत प्रशंसा हमारी की होती है, हमें बहुत बड़ाई की होती है कि अरे वाह ये आंचल तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है, और उस दिन हम घर जाके पढ़ते हैं क्योंकि खुश होते हैं, तो पढ़ाई की स्पीड कैसी होती है? डबल होती है। जो हम चैप्टर आज 1 घंटे में पढ़ सकते थे वो हम आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि खुश रह के पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो किसका जीवन बनेगा? मेरा? किसका? डीओ साहब का? मैडम का? किसका? तो फिर दुखी होके क्यों पढ़ना है? कैसे पढ़ना चाहिए? और एक और बात, कभी भी 6 घंटे से कम नहीं सोना। कितने घंटे से कम नहीं सोना है? 6 घंटे। और ये मैं एज अ डॉक्टर बोल रही हूँ क्योंकि 6 घंटे आपके शरीर को रेस्ट करने के लिए चाहिए, दिमाग को रेस्ट करने के लिए चाहिए। कोई मशीन को बिना रोके अगर हम 4-5 दिन लगातार चलाते रहे तो क्या होगा? वही आपकी बॉडी है, ठीक है? तो इसलिए कितने घंटे कम से कम सोना है? 6। और क्या रहना है? खुश। बताओ यही भूल गए। क्या रहना है? खुश रह के पढ़ाई कर रही हो कम से कम 6, ये बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी, ठीक है? चलो। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम कुमारी पल्लवी सिंह है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सारवंडी स्कूल से आई हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री में जब हम अभिक्रिया याद करते हैं तो याद तो होता है, पहले लिख के देखते हैं तो भी लिख आता है, लेकिन एग्जाम टाइम हमेशा मिस्टेक होता है। अगर अभिक्रिया को समझ के लिखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तुम्हें जिस अभिक्रिया से डर लगता है ना, केमिस्ट्री टीचर को बोलिए कल से एक 3 दिन की क्लास एक्स्ट्रा लगा करके उनको वो अभिक्रिया समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। केमिस्ट्री तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर तुम मन में बना लोगे ना आसान है, फिर पढ़ाई करोगे तो आसान लगेगा। अगर मन में मान लोगे कठिन है तो कभी आसान नहीं लगेगा। मैं केमिस्ट्री में 100 में से 96 क्वेश्चन करके आई थी केएमटी में, नीट जिसे तुम कहते हो, और उसमें से 96 के 96 सही थे। तो इसलिए मेरी कहीं भी बात में तुम विश्वास कर सकते हो कि यदि एक बार समझ लोगे किसी भी अभिक्रिया को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को, किसी भी विषय को। तो मैं एक काम करती हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दो, ठीक है? जितने सवाल मन में है सब पूछना। टीचर आपको एक्स्ट्रा समय दे रहा है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। तो आप लोग एक्स्ट्रा जितने सवाल घर से सोच के लाना और पूछना और वहां पे हल करना, फिर डर नहीं लगे। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सवाल पूछने से डरते हैं जी, हम समझने से डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? अभी आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जीवन में बढ़ेंगे। ये तो अब हमारे पास अवसर नहीं है, आपसे तो कम जिंदगी अब बची है ना हमारी, आपसे, है ना? तो आपके पास तो पूरी जिंदगी, जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए, ठीक है? और डरना मना है जी, डरना है ही नहीं किसी चीज से। आज से ये ठान के रख लो, डरने का एक ही इलाज है, मेहनत। जिस विषय से डर लगता है उस विषय में जितनी मेहनत करोगे उतना डर दूर होगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है जी? चलो इसके लिए ताली बजा दो भाई साहब। मैं स्कूल से आई हूँ।
ध्यान चला जाता है किसी और? नहीं ऐसे मैम, किसकी तरफ जाता है? एक एग्जाम्पल दो। मैम जैसे हम लोग फ्रेंड बैठे रहते हैं तो कोई अचानक से दूसरा मतलब डिस्टर्ब कर देता है। उसको छोड़ दो ना। तुमको एक फ्रेंड अगर डिस्टर्ब करेगा तो तुम अपने जीवन का लक्ष्य पा पाओगे? नहीं। बस अपने आप को यही समझाओ, है ना? ध्यान बैठे तो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और तुरंत टीचर में था। अगर मैंने ये नहीं सुना तो मेरा मिस हो जाएगा, इसका तो कुछ ही जाएगा, मेरा मिस हो जाएगा। थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। ये सर। टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं देते। डॉक्टर। डॉक्टर, अच्छा। और डॉक्टर में जानते हो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? इतनी मोटी तो किताब होती है। तो अगर अभी से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो डॉक्टर कैसे बनोगे? हाँ? अच्छा एक बात, तुम्हारे पास दो ऑप्शन, ओके, ए और बी। ए ऑप्शन है कि अभी आप कस के मेहनत करो, कस के पढ़ाई करो, कस के मेहनत करो और डॉक्टर बन जाओ। और एक बार डॉक्टर बन गए आराम से, तुम्हें क्या हॉबी है तुम्हारी? मेरी नहीं तो पूछूंगी, क्या हॉबी, क्या करना अच्छा लगता है? प्रकृति के बीच बैठना। प्रकृति के बीच बैठना। तो तुम डॉक्टर बन के आराम से प्रकृति के बीच में बैठे रहना। ऐसे आ जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के बीच में बैठना, ठीक है? ए ऑप्शन। आज हमने मेहनत करी और मेहनत करके हम डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बन के हमें प्रकृति के बीच में बैठना अच्छा लगता था, तो हम तो सीधे चले गए कीनिया, और कीनिया में हम मसाई मारा घूम रहे। मसाई मारा जानते हो? हाँ, तो मसाई मारा घूम रहे हैं क्योंकि हमें प्रकृति के बीच रहना अच्छा लगता है। बी ऑप्शन, आज हम मेहनत नहीं करते, आज हम फोटो देख लेते बस मसाई मारा के मोबाइल पे, है ना? मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, इधर बैठ जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करते। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम में से जो भी इंसान यहाँ बैठा है, परिवार को बनाना पड़ेगा। परिवार बनाना पड़ेगा तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। पैसे, खाना पीना सब कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो तब मेहनत करें, आज ना करें, और तब डबल मेहनत करें। ए ऑप्शन अच्छा है कि बी ऑप्शन अच्छा है? पहले बार। फिर तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है। अगर लाइफ में बाद में चिल करना है, अभी मेहनत करनी और खूब ज्यादा करनी। तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 14-15 साल होगी? 17 साल। 17 साल में मेहनत करना आसान है कि 37 साल में मेहनत करना आसान? 17 साल। यही अपने आप को समझाओ कि आज मैं अपनी लाइफ की बेस्ट एज में हूँ। यदि मैंने आज मेहनत नहीं करी तो मैं आगे कभी भी इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा। और मेरे मम्मी पापा ने मुझको इतना प्यार दिया है, मुझ में इतना ज्यादा सपने इन्वेस्ट किए। पापा मम्मी चाहते होंगे ना कि तुम डॉक्टर बनो। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा जब तुम डॉक्टर बनोगे? तुम खुशी नहीं देना चाहते मम्मी पापा को? जिस दिन पढ़ाई में मन न लगे उस दिन खुद ही लिख के बैठो कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है, और उसको खुद से पढ़ो और वापस पढ़ाई करने बैठो। ठीक है? हर दिन में से आधा घंटा निकालना, 1 घंटा निकालना चिल करने के लिए, गाने सुनने के लिए, बाहर घूमने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ वही करना और पढ़ाई न करना बुरा है बेटा। क्योंकि अगर अभी आप मेहनत नहीं करो, अभी बच्चे हो, अभी समझ में नहीं आ रहा, जब हमारी तरफ बड़े हो जाओगे तब लगेगा यार उस समय मेहनत कर ली होती तो ज्यादा अच्छा। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुख हो, पछतावा हो? नहीं। तो फिर अभी से मेहनत करो। अभी से मेहनत करोगे? जी। आज से डबल मेहनत करेंगे। जी। टाइम टेबल आप चैप्टर वाइज बनाओ कि इस घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है, इस घंटे में ये। फिर खुद ही लगेगा अरे यार मेरा तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, मैंने तो खुद का ही टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। तो फिर अपने आप फालतू के विचार दिमाग में नहीं आएंगे। ठीक है? पक्का आज से ज्यादा मेहनत करोगे? जी। चलो ताली बजा दो सब इसके लिए। थैंक यू मैम।